क्या आप यकीन करेंगे कि एक शख्स जिसने 100 कत्ल किए, अल्लाह ने उसे माफ कर दिया। आज की ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। एक जमाने की बात है, एक शख्स था जो अपनी जिंदगी में बहुत बड़े गुनाहों में डूबा हुआ था। वो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसने 1, 2 नहीं 99 कत्ल किए थे। लोग उसके नाम से डरते थे, कोई उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर एक दिन उसके दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। रात को उसे नींद नहीं आती थी। हर वक्त एक ही सवाल उसके जहन में गूंजता था, क्या अल्लाह मुझे माफ करेगा? आखिरकार वो एक आलिम के पास गया और उससे पूछा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? आलिम डर गया और जल्दी में कह दिया, नहीं, तुम्हारे लिए कोई माफी नहीं। ये सुनकर वो शख्स गुस्से में आ गया और उसने उस आलिम को भी कत्ल कर दिया। अब उसके कत्ल 100 हो चुके थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसके दिल में अब भी तौबा की ख्वाहिश बाकी थी। वो दोबारा निकला और उस बार एक नेक और समझदार आलिम के पास पहुंचा। उसने कहा, मैंने 100 कत्ल किए हैं, क्या मेरे लिए तौबा है? आलिम ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं? कौन है जो अल्लाह की रहमत को रोक सकता है? ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आलिम ने उसे कहा, तुम इस बस्ती को छोड़ दो, ये गुनाहों की जगह है, और एक नेक लोगों की बस्ती में चले जाओ। वो फौरन निकल पड़ा। रास्ता लंबा था, मगर उसके दिल में उम्मीद थी। वो चलता जा रहा था और बार बार कह रहा था, या अल्लाह, मैं सच में बदलना चाहता हूं। मगर अभी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा था कि अचानक उसकी मौत आ गई। अब रहमत के फरिश्ते आए और अजाब के फरिश्ते भी। रहमत वाले कहने लगे, ये तौबा करके आया था, और अजाब वाले बोले, ये 100 कत्ल कर चुका है। फिर अल्लाह का हुक्म आया, देखो ये किस बस्ती के ज्यादा करीब है। जमीन को नापा गया और वो शख्स नेक लोगों की बस्ती के ज्यादा करीब था। तब अल्लाह ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसने सच्ची तौबा की थी। गुनाह चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर दिल से तौबा की जाए तो अल्लाह की रहमत सब कुछ मिटा देती है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। गुनाह चाहे कितने भी हों, तौबा का दरवाजा खुला है। नीयत सच्ची हो तो अंजाम बदल जाता है। आप क्या सोचते हैं, क्या उसे माफ होना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैरन।